शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। नारा भी लगा रहा था, गाली भी दे रहा था। खुशबू पांडे बोल रहा था कि जय सिया राम बोलो। खुशबू पांडे हो रहा था उस समय, हाँ, उस समय नमाज हो रहा था। खुशबू पांडे बोला कि हम इधर से गुजरे, फिर उधर से भी हम गुजरेंगे। हम मुसलमान को मस्जिद में जा करके हम पिस्तौल मारेंगे। खुशबू पांडे बोला कि उसको हम नहीं मानेंगे। तो बोलिए मुसलमान लोग उलझ भी नहीं करेगा। सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे। तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप किसी के घर तोड़ने जाइएगा तो आपको तलवार के, आपको तो जिंदा छोड़ दिया, बकस दिया। यही बहुत बड़ी बात है कि आपके चंद टुट्टे जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है। इस लड़की को चोट कहाँ लगा है जी? मुंह तो नहीं थी, मुंह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, खून बह नहीं रहा है, मुंह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा, दहेज के ना इतना पीटना चाहिए था ना कि इसका हिंदू अपने आप को कहने का ना बुखार झड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि बदबू पांडे की जमुई में भरपूर पिटाई हुई है, क्योंकि वहां पर जाकर ये नफरत को फैला रही थी। उसी के दौरान इसकी भरपूर पिटाई हुई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है। ये क्या हो गया? सभी गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। हिंदू से की पुकार थी, रुकेगा ना, अब और आगे जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ने मंदिर में जाइएगा कि किसी के मस्जिद में जाइएगा, बताइए जरा हमें। आप मस्जिद में जाइएगा तो कानून रूप से भी अब गलत है और बाहर तो खाइएगा ही, क्योंकि अब मेरे मंदिर में आके कोई अब नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मैं मारूंगी। लेकिन अगर आप किसी के मस्जिद में घुस करके आप मतलब नमाज के जगह पे आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो आप पिटाइएगा। तो सिंपल सी बात, आप पिटाई है। शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। अभी बताते। नारा भी लगा रहा था, गाली भी दे रहा था। खुशबू पांडे बोल रहा था कि जय सिया राम बोलो। खुशबू पांडे हो रहा था उस समय, हाँ, उस समय नमाज हो रहा था। खुशबू पांडे बोला कि हम इधर से गुजरे, फिर उधर से भी हम गुजरेंगे। हम मुसलमान को मस्जिद में जा करके हम पिस्तौल मारेंगे। खुशबू पांडे बोला कि उसको हम नहीं मानेंगे। तो बोलिए मुसलमान लोग उलझ भी नहीं करेगा। बात तो सही है। सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे। तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। पथराव हुआ, कह रही हैं खुशबू पांडे जो हैं वो कह रही हैं कि तलवार निकाल लिए लोग, हम लोग के पास शस्त्र नहीं था, हम लोग के लोगों को शस्त्र उठाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? शस्त्र क्या उठाने की जरूरत पड़ गई? आप किसी के घर तोड़ने जाइएगा तो आपको तलवार के, आपको तो जिंदा छोड़ दिया, बकस दिया। यही बहुत बड़ी बात है कि आपके चंद टुट्टे जो 4 लड़का को लेके ये घूमती है ना, उन लड़कों को ज्यादा चोट है। इस लड़की को चोट कहाँ लगा है जी? मुंह तो नहीं थी, मुंह हाथ सब बराबर है, सही सलामत है, खून बह नहीं रहा है, मुंह हाथ फुला हुआ नहीं है, नाक नक्शा तुम्हारा सही सलामत है, तुमको चोट लग गया है। अरे इसको मारना चाहिए था सबसे ज्यादा, दहेज के ना इतना पीटना चाहिए था ना कि इसका हिंदू अपने आप को कहने का ना बुखार झड़ जाना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं खुशबू पांडे, आप लोगों की हिंदू शेरनी। हिंदू शेरनी है वो, वो कुछ नहीं है, वो दिल्ली है, वो भाजपा के चढ़ने वाली है, भाजपा के गोदी में खेलने वाली दलाल है वो आरएसएस और ये बीजेपी के जो बजरंग दल वाले हैं और आरएसएस जो होते हैं उसके तलवे चाटने वाली है, उनके टुकड़ों पे पलती है, ये पैसे लेके भोगती है ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुओं को जगाती है। हिंदुओं को ये नहीं जगाती है, हिंदू कभी सोया हुआ ही नहीं था। हिंदू आज भी था और हिंदू कई सालों से हिंदुस्तान में है। पहले तो नहीं था हिंदू मुस्लिम, 2014 के बाद बड़ा हिंदू मुस्लिम सुनने को मिल रहा है। 2014 से पहले क्या आपने सुना है? अभी तो 2014 से पहले होंगी, तो क्या आप सुनती थी कि हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा कतार में होता हो? नहीं। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। ये बढ़ा आ गई हिंदू जगाने, तो खाली न मार। अभी भी अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? कहती है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, तो काहे तुम्हारा गलत में कोई साथ देगा जी?
तुम किसी मुस्लिम के घर में घुस करके तुम उसको मारने जाओगी, तुम एक मस्जिद में घुस करके हनुमान चालीसा पढ़ने जाओगी, तो कोई तुम्हारा साथ काहे देगा? अगर सारे मुसलमान गलत होते तो APJ अब्दुल कलाम भी देशद्रोही है क्या? या इंडिया गेट पे जो शहीदों के नाम लिखे गए हैं इतने सारे मुसलमानों को, वो भी देशद्रोही है क्या? तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लड़कियों को ना और मार खाना चाहिए, इनका अकल ठिकाने लाना चाहिए। ये सकते हैं हिंदू शेरनी कहा जाता है खुशबू पांडे मैं को। नहीं कहती, आपने कहती है, मैं आपने नहीं मानती कहती, है। मैं नहीं मानती। मैं उसको एक बेवकूफ मानती हूँ, एक मनुवादी सोच वाली लड़की जो दंगा फैलाने का काम करती है। धारा 144 भी लग गया वहाँ पे। अरे कई जगह पे ये दंगा फैला चुकी है इससे पहले भी पटना में एक दिन बेल लेने आई थी, पटना जंक्शन पे मुझे मिली थी, तो मैंने उसको बोला भी था कि चलो एक इंटरव्यू लेते हैं तुम्हारा, लेकिन वो जानती थी कि मेरा क्लास लगा देगी, तो डर गई इंटरव्यू नहीं दी। वो बोल रही है ना कि मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया, मेरे पापा मना कर दिए, हम इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। उस दौरान एक फोटो भी मैंने इसके साथ ली थी, शायद कहीं पोस्ट होगा, जिसमें इसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था, इंटरव्यू नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गलत बात है, तुमको इंटरव्यू देना चाहिए था। अगर तुम इतनी तेज तरार थी ना, इतनी तुम हिंदू शेरनी थी और तुमको इतना ही ज्ञान था, तो तुम आके हमारे साथ डिबेट करती एक बार। शाबाश है ना, वही खुशबू पांडे है उर्फ बदबू पांडे। हम तो इसको हिंदू तो छोड़िए, एक अच्छा इंसान नहीं मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत 0% नहीं है। 0% तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो तुम अपने अंदर पहले इंसानियत लाओ, एक अच्छा इंसान बनो, फिर तुम अपने आप को हिंदू शेरनी कहना। क्योंकि हिंदू का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को हम अपने पैरों तले कुचल दे और अपने आप को हिंदू शेरनी कहे, नहीं। हिंदू, असली हिंदू वही होगा जो अगर किसी मुसलमान यहाँ पे गिरा हुआ है तो उसको उठा करके गले से लगा ले और उसको उठा करके खाना खिला दे और पानी पिला दे। एक असली हिंदू वो है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि खुशबू पांडे की जमुई में किस लिए पिटाई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जाकर ये नारेबाजी कर रहे थे और मुसलमानों को उकसा रहे थे। तो इसकी पिटाई वाकई में सही हुई या फिर गलत, आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।